नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बदायूं की, जहां चैत्र नवरात्रि में नगर पालिका द्वारा भवन मंदिर में हुआ यज्ञ हवन। साथ ही बालूमाथ में अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर की गई कमेटी गठित। आगे जानेंगे कहां सिंगाड़े के आटे का सेवन करने से 90 लोग हुए बीमार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बदायूं में चैत्र नवरात्रि में नगर पालिका द्वारा भवन मंदिर में हवन यज्ञ का शुभारंभ हुआ। भाजपा विधायक हरीश शाके ने भवन मंदिर में पहुंचकर हवन यज्ञ पूजा अर्चना की। विधायक हरीश शाके ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत भारत में सभी लोग स्वस्थ रहें, सदैव माता रानी भारतवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बिलसी नगर के भवन मंदिर में बिलसी पालिका प्रशासन द्वारा पूजा अर्चना की गई। देखिए, अभी हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ यज्ञ किया। यज्ञ में पूजा पाठ करने के बाद हम सब लोगों ने अभी भजन कीर्तन किया। ये हमारी सरकार के द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आह्वान किया गया, जिसको हम सब लोगों ने पूजा पाठ के माध्यम से माता की प्रार्थना की। हे माँ, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे, हमारा देश, हमारा प्रदेश इसी तरीके से उन्नति के रास्ते पर चलता रहे, हमारी विधानसभा के सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और माँ की कृपा बनी रहे हम सब। कौन से मंदिर में हुआ था कार्यक्रम? ये भवन शिव शक्ति मंदिर। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। भारत गांव का देश कहलाता है। अधिकतम आबादी गांव में बसती है। गांव भारत की आत्मा है। गांव की सड़कें ग्रामीणों की जीवन रेखा है। गांव के विकास के लिए जरूरी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विगत 23 वर्षों से जारी है। गांव के विकास से भारत का विकास से सन्निहित है। कोरिया जिले के दुर्गम वनांचल क्षेत्र ग्राम चिल्का पिपरहिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों के जीवन पर स्तर में बदलाव आया है। जिस जंगल के रास्ते बरसात देर शाम के बाद आना जाना मुश्किल था, आज 24 घंटे आवागमन सुविधा बहाल है। दिन रात गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। प्रशासन की टीम आसानी से विकास कार्यों को देखने पहुंच रही है। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क निर्माण के पहले बच्चों का स्कूल जाना दूभर था। आपातकालीन स्थिति में तबीयत खराब होने, डिलीवरी के केस में सड़क के अभाव में मौत तक हो जाती थी। किसानी और व्यापार में भी बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब सड़क निर्माण होने से उन्नति किस्मत की खेती, उन्नत व्यापार, शिक्षा में बढ़ोतरी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंच, सर्वांगीण विकास के साथ ग्रामीणों के जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव आया है। निर्देश हैं कि जो भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो पीएमजीएसवाई की है, चाहे लोक निर्माण विभाग की है, चाहे वो अगर नगर पालिका नगर निगम को सड़कें बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी गुणवत्ता पे अच्छे से ध्यान देना है, ताकि जो सड़कें बन रही हैं वो आने वाले बरसात में वो जर्जर ना हो जाए। और सेकेंडली जो भी पीएमजीएसवाई की जो रोड बनी है, जो कि अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छे से उनका निर्माण कार्य होगा। इससे क्या होता है, बेसिकली स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अन्य जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, अच्छी सड़क होने की वजह से आने जाने में लोगों को सुविधा मिलती है और किसी प्रकार की तंगी नहीं होती है। हम कई बार न्यूज़ सुनते हैं कि खराब सड़क के होने से स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए। तो अंदरूनी सड़क बनने से, जो कि पीएमजीएसवाई सड़कें होती हैं, तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो कम आती हैं और लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होती है और ओवरऑल जो है जिले का विकास होता है। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। गया शहर में कैसे भी अधिकारी हैं जिन्हें अपने लोक सेवक होने का संपूर्ण एहसास है। जिले लोक शिकायत पदाधिकारी सुबोध कुमार से जब पूछा गया कि आपकी कार्यशैली से कई अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप है, तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में बताया कि एक लोक सेवक हूं, जिसकी स्पष्ट परिभाषा ये है कि मुझे लोगों के दिए गए टैक्स से वेतन मिलता है। आम जनता को राहत देने हेतु लोक शिकायत की स्थापना की गई है। ये कार्यक्रम सफल तभी माना जाएगा जब आम लोगों की परेशानियों का हल इस माध्यम से निकल सके। आवेदिका साक्षी एवं मानव द्वारा लोक शिकायत में परिवाद दायर किया गया था, क्योंकि लगभग 2.5 वर्षों पूर्व साक्षी ने ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन किया था, जो नहीं मिल पाया था। लोक शिकायत में मामला दायर होने के 1 माह के भीतर ही इन्हें लाइसेंस प्राप्त हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। क्या हुआ आपके साथ? मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 2.5 साल पहले अप्लाई किया था, लेकिन सारे टेस्ट होने के बाद भी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। क्यों? मैंने डीटीओ ऑफिस के बहुत चक्कर लगाए, लेकिन डीटीओ ऑफिस में ही कहीं गुम हो गया। उसके बाद मैंने डाक द्वारा आपके यहाँ भेजा जाता है
रजिस्ट्री द्वारा, तो वो आपके यहाँ नहीं आया था? नहीं आया था। DTO ऑफिस में कहीं गुम हो गया था मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद मैंने यहाँ लोक शिकायत में आवेदन दिया। कितने दिन पहले आवेदन दिया? मतलब 1.5 महीने पहले आवेदन दिया, जिसके बाद फिर लोक शिकायत पदाधिकारी ने एक्शन लिया और फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। इसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आवेदन देने के कितने दिन के बाद आया लाइसेंस? 1.5 महीने के बाद। अच्छा, कितने साल से दौड़ रहे थे DTO ऑफिस? 2.5 साल से मतलब मैंने रेगुलरली वहाँ पे जाती थी, पूछती थी कि क्या हो गया सर, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा, बट वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं मिल पाता था। लोक शिकायत प्रणाली को कैसा प्रणाली मानते हैं आप, कैसा है? एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड, से बहुत अच्छी प्रणाली है, क्योंकि इतने साल से चक्कर लगाने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन आवेदन देने के 1.5 महीने के भीतर ही मेरा लाइसेंस आ गया। तो क्या नाम है आपका? MK भारत। क्या बात है, बताइए। ये मेरी पत्नी का ड्राइविंग लाइसेंस है, जो उसको मतलब नहीं मिला था 2.5 साल से। अच्छा। उसने DTO ऑफिस में अप्लाई किया था, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट देने गई थी, उसके बाद भी नहीं मिला। और उसके बाद हमने इसके लिए लोक शिकायत किया आज से 1.5 महीना पहले, तो जनवरी के लास्ट में। तो 1 से 1.5 महीना के अंदर फिर लोक शिकायत से मुझे ये ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो गया। लगभग 2.5 साल से हम लोग DTO ऑफिस दौड़ते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई DTO ने नहीं की। 3 DTOs इस बीच में बदल गए, लेकिन 3 DTOs के बदलने के बाद भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मेरा मिल गया था उसी पते पर, और मेरे भाई का भी मिल गया था, पर मेरी पत्नी का निर्गत हो गया था, बट मिला नहीं था। और सर के प्रयास के बाद, जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के प्रयास के बाद ये तुरंत जो है मुझे निर्गत हो गया। 1.5 महीने के भीतर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। अच्छा, इसके लिए आप लोग शिकायत पदाधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और बिहार सरकार की इस प्रणाली को भी धन्यवाद करते हैं। खास करके सुबोध सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबोध सर के प्रयास से तुरंत मुझे ये DL मिला। अच्छा सर, आपने क्या प्रयास किया कि ड्राइविंग लाइसेंस मिल गई? तो जो प्रोसेस है, जो शहर में सेमी प्रक्रिया होती है, उन्होंने दिया, 2.5 साल से उनको नहीं मिल रहा है, तो आखिर और जो लोक प्राधिकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि उसको हमने जो है, चूँकि उसमें कई डेट होता है, तो कुछ डेट पे जब हुआ है, तो उनका कहना है कि हमने उनको डिलीवर कर दिया है, और जिसको मिलना है उसको मिला ही नहीं, तो आखिर वो गया कहाँ? तो आदेश इसी तरह बीच में उनको डायरेक्शन दिया गया कि आप भाई खोजिए कि वह पोस्ट ऑफिस में है, कहाँ है, कहीं आपके कार्यालय में ही तो नहीं है, छूट तो नहीं गया, या संबंधित पोस्ट ऑफिस से वापस आप ही के कार्यालय में चला गया और आपने कहीं रख दिया, जिससे परिवादी जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। तो अभी तो उसमें आदेश भी नहीं हुआ है, और मेरा फाइनल आदेश उसमें नहीं हुआ, और आदेश के पहले अगर किसी को मिल गया ड्राइविंग लाइसेंस जो 2.5 साल से पेंडिंग था, तो आप समझ सकते हैं कि भाई एक लोक शिकायत निवारण कार्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, या हमारे कार्यालय की एक सक्सेस स्टोरी है। बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि परिवादी को अब जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उनका काम हो गया। बहुत अच्छी बात। गया शहर में सर आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपकी काम को काफ़ी सराहनीय लोग बता रहे हैं। किस ढंग से सर आप इसको कर रहे हैं काम अपना? मैं खुद को एक लोक सेवक के रूप में देखता हूँ, और सरकार ने एक्ट के अधीन मुझे जो शक्तियाँ प्रदान की हैं और जो सीमाएं दी हैं, मैं उन शक्तियों और सीमाओं के अंतर्गत काम करता हूँ। और मेरा अपना थ्योरी भी है, लाइफ जीने का थ्योरी है, कि एज अ सरकारी अधिकारी जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, या कभी कहाँ भी कहीं भी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, हमको बिहार की जनता के टैक्स से वेतन मिलता है, तो बिहार की जनता के प्रति मेरा फर्ज बनता है। गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पीड़ितों का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। दरअसल खजनी थाना के अंतर्गत ग्राम बरी का एक मामला सामने आया है, जहां संगीता देवी ने बताया कि गांव के बेचे निषाद के दामाद गुड्डू निषाद डोमिनगढ़ 13 तारीख तो उनके बेटे आकाश निषाद को साथ लेकर गए थे। तब से लेकर अब तक बेटा वापस नहीं आया है। गुड्डू निषाद भी फोन पर कुछ नहीं बता रहे हैं। इसकी शिकायत जब खजनी थाने में कराई गई तो अब तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ घर पड़ता है? बरी। थाना कौन सा है? खजनी। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला यह गुड्डू हमारे लड़का के 5 बजे 13 तारीख को ले गई है घुमावे के, अब फिर वह गई, हमारा लड़का घर नहीं है। थाने पे एप्लीकेशन दी? हाँ, थाने पे यही एप्लीकेशन दिए हैं। तो क्या हुआ? थाने से क्या बोले लोग? थाने वाले कहे कुछ नहीं किए, खदेड़ दिया हमको। अच्छा, खदेड़ दिए। हाँ। तो आगे आप कहाँ गए?
आगे एसएसपी की यहाँ गई लली तो एसएसपी की यहाँ गई लली तो एसएसपी साहब ये कहले हमें कि तू जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी थाने वाले हमारा कुछ भी नहीं किए। तो आगे की कार्रवाई क्या करेंगी? आगे के कार्रवाई अब यही करब साहब कि मान ला हम जनता दरबार जाए और ओकरे बाद वहाँ से भी नहीं अगर कोनो सुनवाई होई तो एकर जिम्मेदार खजनी थाना पुलिस जानी और पूरे गोरखपुर के पुलिस वाले प्रशासन जानी, अगर हमारा लड़का घर नहीं आए तो। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। बालूमाथ मुख्यालय स्थित अंबेडकर नगर में कौलेश्वर राम के आवास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह वृहद रूप से मनाने की तैयारी को लेकर बैठक की गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 132वां जयंती मनाया जाएगा। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराने पर सहमति बनाई गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर सह मिशनरी गायिका सनूज त्यागी और मुख्य वक्ता के रूप में संतोष यादव उपस्थित होंगे। वहीं भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को हरिजन टोला में बाबा साहब के चित्र पर माल्या अर्पण किया जाएगा और 16 अप्रैल को प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रभात फेरी सुबह 7 बजे अंबेडकर नगर से लेकर मुरपा मोड़ ब्लॉक थाना चौक होते हुए राजकीय बुनियादी विद्यालय में सभा स्थल पर स्थगित की जाएगी। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चोरौत प्रखंड में भगत सिंह सेवा संस्थान के तत्वाधान में गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित स्थानीय सूड़ी धर्मशाला में शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की 93वें शहादत दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा संस्थान के अध्यक्ष सह जिला पार्षद नवल किशोर राउत ने की तो संचालन पैक्स अध्यक्ष गोपाल झा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीदों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शहीदों के विचार एवं देश के आज़ादी में उनके योगदान पर अपने विचार रखे। मौके पर उपस्थित लोजपा प्रखंड अध्यक्ष अशोक पासवान, रमेश चौधरी, सुधीर चौधरी, अन्य लोग उपस्थित थे। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में जतारा बलदेवगढ़ स्थित शहर में सिंघाड़े के आटे के सेवन करने से लगभग 90 लोग बीमार होने की खबर सामने आई है, जिन्हें तत्काल ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी मरीजों को इलाज किया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही टीकमगढ़ विधानसभा के विधायक राकेश गिरी, जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, एसडीएम तहसीलदार एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज कराने के लिए डॉक्टर एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं विधायक राकेश गिरी ने डॉक्टर एवं अधिकारियों से चर्चा कर सिंघाड़े बेचने वाली कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात कही है। बताया जाता है कि नवरात्रि के समय उपवास के दौरान सिंघाड़े के आटे का सेवन किया है, जिससे कि ये सभी लोग बीमार हो गए हैं। विधायक राकेश गिरी ने बताया कि लगभग 90 मरीज बीमार हुए हैं, हालांकि मरीजों की हालत अभी सही है। लोग बीमार हुए हैं, वो कितने लोग हैं, किस गाँव में? लगभग 60 से 70 लोग जिला अस्पताल में सिंघाड़ा के आटे खाने से बीमार हुए हैं। फूड पॉइजनिंग हुई है, उल्टियाँ हुई है, दस्त लगे हैं, घबराहट हुई है। जो कल नवरात्र शुरू हुई है, जिन लोगों के द्वारा सिंघाड़े का आटा खाया, एक कंपनी के द्वारा ऐसा आटा है जहाँ इस कंपनी का आटा लोगों के द्वारा खाया गया है, ऐसे लोग बीमार हुए हैं। वो सभी लोग अस्पताल में भर्ती है और उनका उपचार किया जा रहा है। अभी हम सब प्रशासन के साथ उनको देखने भी गए थे, जब सबकी हालत में सुधार है और 2-4-6 घंटे में सब लोग रिकवर होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है जिस पर पूरा प्रशासन संज्ञान में लेगा, इस पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई भी करेगा। और मैंने भी कहा है कि सख्त कार्रवाई इस कंपनी के ऊपर की जाना चाहिए। और मरीजों को भी हम सब जाकर व्यक्तिगत तौर से मिले, उनको बताया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी स्वस्थ होने वाले। अभी सर आप एसडीएम साहब से मिले, उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए गए इन लोगों के लिए? संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ में सभी डॉक्टरों से चर्चा कर अच्छे से अच्छा इलाज करने के उनको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी मरीजों से जाकर हम मिले भी हैं, उनको बताया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन, अस्पताल का अमला आपके साथ खड़ा है, अच्छे से अच्छा इलाज कराकर आपको जल्द ठीक किया जाए। बीमार हुए, क्या मामला है, जाँच के? अभी हम लोगों ने अस्पताल में निरीक्षण किया है, उसमें लगभग 42 लोग मिले हैं। जतारा टीकमगढ़ के जिन लोगों ने व्रत रखा था और सिंघाड़े आटे का उपयोग किया है। माधुरी सिंघाड़ा आटा है, इंदौर का प्रोडक्ट है। और यहाँ पर लोगों ने जिस दुकान
दुकान से लिया है उस दुकान को जाकर के हम लोगों ने चेक करेंगे। जितना भी इस तरह का आटा होगा उसको हम अलग रखवा करके, ताकि कोई भी व्यक्ति अब जा करके अनजाने में आटे को ना ले पाए। और सब जितने भी लोग मानवीय रूप में आए हैं उनकी सबकी हालत इस तरह की दिक्कत है और सबके उनको खूब पाएंगे। सर कितने लोग हैं सर वहाँ पे ऐसे? 42 लोग बताएंगे। 42। सर क्या उनकी अभी स्थिति है सर? स्थिति ठीक है, दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जाकर के अब कोई दूसरा व्यक्ति उस आटे को ना खाए, उसके लिए जाकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।